ठीक सही है। और पीछे और थोड़ा पीछे 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 ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दसम स्कंद के उत्तरार्ध का प्रारंभ होगा। श्री शुक उवाच अस्ति प्राप्तिः च कंसस्य महिष्यो भरतऋषभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु अस्म पितुः गृहान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, परीक्षित जी, भरत ऋषभ, अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिष्यो। कंस की दो रानियां हैं, इनके नाम है अस्ति और प्राप्ति। कंस की दो रानियां हैं, इनके नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों बहनें हैं, अभी बाद में आ जाएगा। अरे ये दोनों बहनें हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो मृते भर्तरि दुःखार्तम दुःखार्ते। इनके पति कंस के मर जाने पर मृते भर्तरि दुःखार्ते, मरने के दुख से बहुत दुखी होकर के पितुः गृहान ईयतुः, अपने पिता के घर को दोनों आ गई। अजय इधर अजय, अपने पिता के घर को दोनों आ गई। पितुः गृहान ईयतुः। इनके पिता कौन है जानते हैं? आप तो जानते ही हैं। इनके पिता है जरासंध, कंस का ससुर वही है। तो पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुखिते
वेदयान चक्रतु सर्वम आत्मवैधव्य कारणम। उनको बोलिए इधर आ जाओ। सर्वम आत्मवैधव्य कारणम पित्रे मगधराजाय जरासंधाय। इनके पिता थे मगध के राजा जरासंध। तो ये दोनों बहनें गईं और अपने पिता मगधराज जरासंध से दुखिते, क्योंकि स्वयं दुखित थी, तो सर्वम आत्मवैधव्य कारणम वेदयान चक्रतुः, अपने विधवा होने का पूर्ण कारण जाकर के अपने पिता को बताया, सारा दुख उनको सुनाया। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखिते वेदयाम चक्रतुः सर्वम आत्मवैधव्य कारणम। जरासंध बड़े ध्यान से सुन रहा था। सा यानी जरासंधा तत अप्रियम आकर्ण्य, अपनी पुत्रियों के इस अप्रिय समाचार को सुन करके, तत अप्रियम आकर्ण्य शोकायुता, बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर रह जाता तो ठीक था, शोकामर्षयुतः, बड़े दुखी हुआ, शोकाकुल हुआ। उसके बाद बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर के उसने एक प्रतिज्ञा कर डाली, परमम उद्यम उद्यमम चक्रे, एक बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। क्या कि अयादवीम महीम कर तुम, इस पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा कर डाली। क्रोध में आकर के उसने प्रतिज्ञा कर डाली कि इस पृथ्वी को मैं यादवों से विहीन कर दूंगा। अयादवीम महीम कर तुम चक्रे परमम उद्यमम, और प्रतिज्ञा करके रुका नहीं। अक्षौहिणी भी विंसत्या त्रिस्रिभिः चापि संवृतः यदुराजधानी मथुराम न्यरुणत् सर्वतो दिशम। विंसत्या त्रिस्रिभिः अक्षौहिणीभिः, 3 और 20 कितना हो गए? 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चला। विंसत्या त्रिस्रिभिः अक्षौहिणीभिः संवृतः, इतनी सेना के साथ यदुराजधानी मथुराम, यदुवंशियों की राजधानी मथुरापुरी को सर्वतो दिशम निरुणत, चारों दिशाओं से, हर दिशा से उसने घेर लिया। 23 अक्षौहिणी सेना है ना, तो पूरा चारों तरफ से मथुरापुरी को घेर लिया। कौन देखा? भगवान कृष्ण ही देखेंगे कि निरीक्ष तद बलम कृष्ण, निरीक्ष तद बलम, बल माने सेना, निरीक्ष तद बलम कृष्ण, कैसे देखा? कहे उद्वेलम युसागरम, इतनी बड़ी सेना, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से समुद्र जो है चला आ रहा है। उद्वेलम युसागरम, सागर अपनी बेला, अपना तट छोड़ करके दौड़ा चला आ रहा है। उद्वेलम युसागरम तद बलम कृष्ण वीक्ष, उसकी सेना को भगवान कृष्ण ने ऐसे देखा। और यह भी देखा कि तेन स्वपुरम संरुद्धम, इस सेना के द्वारा उनकी राजधानी मथुरापुरी अब चारों तरफ से घेर ली गई है। स्वपुरम तेन संरुद्धम, घेरे जाने पर जितने यदुवंश के लोग थे, जितने यादव लोग थे, कहे स्वजनम चा भयाकुलम, सारे लोग भयाक्रांत हो गए, भय से व्याकुल होने लगे। ऐसा भगवान कृष्ण ने सब देखा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा अब तो समय आ गया। चिंतयामास भगवान हरि कारण मानुषः, भगवान हरि मानुषः कारण। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, सोचा कि मनुष्य लेने का मेरा कारण क्या है।
मनुष्य के रूप में अवतार लेने का कारण क्या है? कारण तो यही है, पृथ्वी का भार उतारना, राक्षसों का वध करना। तो इस निमित्त पर, इस कारण पर उन्होंने विचार किया। भगवान हरि कारण मानुषम स्व अवतार प्रयोजनम, अपने इस अवतार का भी प्रयोजन यही था। उनके इस अवतार कृष्ण रूप में इनके अवतार का प्रयोजन भी यही था। इसलिए तत देश कालानुगुणम चिंतयामास, विचार करने लगे कि इस स्थान पर, इस समय पर, देश काल अनुगुणम है ना, स्थान और समय के उपयुक्त कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए, इस पर भगवान कृष्ण ने विचार किया। तो विचार में क्या आया? हनिष्यामि बलम ही एतत् भुविभारं समाहितं माघदेन समानीतं वस्यानां सर्वभूभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्यातं भट अश्वरथ कुंजरैः माघधातु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मागधेन समानीतम, मगध के राजा जरासंध के द्वारा लाई गई है। क्या लाया गया? कहे बस्यानाम सर्वभूभुजाम, उसके बस में रहने वाले, उसके अधीन रहने वाले तमाम सारे राजाओं को लेकर के आया है। बस्यानाम सर्वभूभुजाम, राजाओं को साथ में ले आया तो उनकी सेना भी ले आया। सेना कैसी है? कहे भट अश्वरथ कुंजरैः, भट यानी पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों के सहित। कितना है? कहे अक्षौहिणी भी संख्यातम, 23 अक्षौहिणी सेना इन सारे राजाओं को साथ में लेकर के वो आया। भगवान कृष्ण ने कहा ये कैसा है? कहीं ये सेना ऐसी लग रही है कि भूविभारम समाहितम, ये पृथ्वी का भार ही है जो इकट्ठा होकर के यहाँ आ गया। भूविभारम समाहितम है ना, इस सावधानी पूर्वक इकट्ठा होकर के पृथ्वी का भार ही यहाँ आ गया। इतनी बड़ी सेना, ये पृथ्वी का भार आ गया। तो उन्होंने विचार किया हनिष्यामि बलम ही एतत्, इस सेना को हम मार डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे। हनिष्यामि बलम ही एतत्, इस सेना को मार डालेंगे, है ना, जरासंध को नहीं, इस सेना को मार डालेंगे। और मागधातु ना हंतव्यो, जरासंध को, मगध देश का राजा जो है, उसको तो नहीं मारना चाहिए, है ना, कहे ना हंतव्यो, इसको नहीं मारना चाहिए। क्यों? कि भूयः कर्ता बलोद्यमम्, जिससे फिर से इन पापी राक्षसी प्रवृत्ति के राजाओं को फिर इकट्ठा करके ले आएगा। और हमारा तो काम ही है पृथ्वी का भार उतारना। इसको छोड़े रहेंगे तो फिर से सेना ले आएगा जो भारत स्वरूप होगी, पृथ्वी के भारत स्वरूप सेना को फिर ले आएगा। इसलिए मागधातु ना हंतव्यो, इस मगध देश के राजा जरासंध को नहीं मारना चाहिए। कहें अगर मार भी देंगे तो हमारा काम ही क्या है? कहें एतत् अर्थो अवतारो अयम, इसीलिए तो मेरा यह अवतार है। भूभार हरणाय च, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही पृथ्वी पर मेरा अवतार हुआ है। कहें ठीक है, थोड़ा और काम भी है ना, केवल यही नहीं है। क्या है? संरक्षणाय साधूनाम, साधु का, भक्तों का, अपने जनों का रक्षण भी करना है। अपने जनों का, भक्तों का, अपने भक्तों का अनुरक्षण भी करना है।
संरक्षणाय साधूनाम। आज मैं पढ़ रहा था तो बड़ा सुंदर आया, उसमें अनुरक्षण शब्द आया, है ना। रक्षण से भी काम चल जाता है ना। उन्होंने लिखा कि अनुरक्षण क्यों कहा। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, साथ साथ चलना, है ना। तो कहें हमारा काम तो है कि पृथ्वी का भार उतारना, लेकिन अनुरक्षण करना है, साथ साथ ये काम भी करना है। इसलिए अनुरक्षण उपयुक्त होगा, रक्षण नहीं उपयुक्त होगा। कहें संग रक्षण। अच्छा, संग यहाँ लगा हुआ है, संग भी उपसर्ग ही है, तो संग का अर्थ ही अनु से ले आए, है ना। संग रक्षणाय साधूनाम और अन्य साम यानी साधुओं के अलावा, यानी जो दुष्ट हैं। अन्य साम यानी दुष्टानाम बधाय कृतो। काम यह है कि साधुओं की रक्षा करें और दुष्टों का वध करें। तो पूरा श्लोक देखिए। एतत् अर्थ अवतारो अयम भूभार हरणाय में संरक्षणाय साधूनाम कृतो अन्येषां बधाय च। ठीक है, पूरा लग गया। अन्यो अपि धर्म रक्षायै देहा संभ्रियते मया विरामाय अपि अधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्। कहें काले समय समय पर धर्म रक्षायै धर्म की रक्षा करने के लिए और विरामाय अपि अधर्मस्य प्रभवतः बढ़े हुए, प्रभवतः यानी बढ़े हुए अधर्म पर विराम लगाने के लिए, बढ़े हुए अधर्म को रोकने के लिए। आप कहेंगे फिर से वही आ रहा है, यही तो ऊपर भी श्लोक में था, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है वो बता रहा है कि धर्म रक्षा समय समय पर, काले पहले लिख दिया ना, समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए और बढ़ते हुए अधर्म पर विराम लगाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अन्यो अपि देहा, मैंने अन्य शरीरों से भी अवतार लिया है। अन्य अवतारों का भी यही प्रयोजन था। कहते हैं ये तो कृष्णावतार है, और भी जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों का भी प्रयोजन यही था कि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का विनाश हो। तो अन्यो अपि देहा संभ्रियते मया, संभ्रियते धारयते अवतरिते मया, है ना। मेरे द्वारा अन्य शरीर में भी अवतार जो धारण किया गया उसका प्रयोजन भी यही था, और वही प्रयोजन इस अवतार का भी है। एवं ध्यायति गोविंद, इस प्रकार से गोपालक भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे कि आकाशात, उसी समय आकाश से, पंचमी है ना, आकाशात सूर्य वर्चसौ, सूर्य के समान चमकते हुए, दो वचन में है, यानी दो चीजें आ रही हैं। आकाशात सूर्य वर्चसौ रथौ, सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ रहे हैं, आकाश से आए हैं। रथ ऐसे नहीं आए जी, कहे सासूतौ, सारथियों के साथ, दोनों पर सारथी बैठे हुए हैं। सासूतौ सापरिच्छदौ, सारे उपकरण उस रथ में विराजमान हैं, सब सजा हुआ है। सासूतौ सापरिच्छदौ सद्यः उपस्थितौ, शीघ्र ही भगवान के सामने दो रथ आके उपस्थित हो गए। सुंदर श्लोक है। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसौ रथौ उपस्थितौ सद्यः ससूतौ सपरिच्छदौ। इस पे अस्त्र शस्त्र भी आ गए उस रथ पे, लेकिन भगवान के जो दिव्य रथ अस्त्र हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो आयुधानि चा दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया, यदृच्छया का अर्थ होता है अपने आप। कहते हैं यदृच्छया मुनि को
कोई मिल गया, यानी टहलते टहलते अनायास कोई मिल गया। तो यदृच्छया यानी अपने आप। कौन आया? कहे पुराणानि दिव्यानि आयुधानि, भगवान के सनातन दिव्य अस्त्र, भगवान के सनातन दिव्य अस्त्र अपने आप वहां आ गए, रथों के साथ आ गए। आयुधानि दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि, उन अपने आयुधों को देख करके, दृष्ट्वा तानि आयुधानि दिव्यानि पुराणानि, यानी अपने सनातन आयुधों को देख करके ऋषि के सह संकर्षणम अथ अब्रवीत। इंद्रजित भगवान श्री कृष्ण जी संकर्षण भगवान से बोले, ऋषि के सह संकर्षणम अथ अब्रवीत। कौन से आए हैं? कौन से आयुध आए हैं मालूम है? बलराम जी के लिए जो आयुध है हल मूसल आ गया। हल मूसल उनका दिव्य अर्थ है, दिव्य अस्त्र है ना। हल मूसल आ गया बलराम जी के लिए, और भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ गया, सारंग धनुष आ गया, है ना। भगवान कृष्ण का सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र आ गया। ये हैं इनके सनातन आयुध, है ना, जो इन्हीं के हैं, दूसरे किसी के नहीं है। इसलिए इनको अलग से कहना पड़ा। तो पश्य आर्ज, अब भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, पश्य आर्ज, हे मेरे श्रेष्ठ, मेरे बड़े भाई, हे बलशाली भगवान बलराम जी, पश्य, अरे आप देखो। क्या देखो? कहे यदूनाम तो आवताम प्रभो, आप यदुवंशियों की रक्षा करने वाले हो। अवताम है ना, रक्षा करने वाले हो। अवतु आता है ना, अवतु जब लोट लकार में आता है तो उसका अर्थ आता है रक्षा करें। माम अवतु, है ना, मुझे मेरी रक्षा करें। कवचों में आता है, जितने कवच आते हैं उनमें अवत जरूर आएगा, है ना। तो वही कहा कि त्वा आवताम प्रभो, आप यदुवंशियों की रक्षा करने वाले हो, आप यदुवंशियों के परमनाथ हो। यदूनाम व्यसनम प्राप्तम, जरासंध की जो सेना आ गई है, इससे यदुवंशियों को बड़ा दुख हो रहा है। व्यसन माने दुख, कष्ट। यदूनाम व्यसनम प्राप्तम, आपके यदुवंशियों को, जिनके रक्षक आप हो, जिनके नाथ आप हो, जिनके स्वामी आप हो, उन यदुवंशियों को बड़ा कष्ट हो रहा है। और कष्ट तो हो रहा है, और उसके बाद एस ते रथ आया तो, और ये रथ भी आपका आ गया है। एस ते रथ आया तो दैतानि आयुधानि चा, दैतानि प्रियाणि, आपका जो प्रिय आयुध है हल मूसल, वो भी आ गया है। आपका प्रिय आयुध जो हल मूसल है वो भी आ गया है, आपका रथ भी आ गया है। एस ते रथ आया तो दैतानि आयुधानि चा, इसलिए यानम आस्थाय, आप अपने रथ पर सवार होकर के, यानम आस्थाय स्वान व्यसनात् जहि, अपने लोगों को इस कष्ट से छुड़ाइए। स्वान व्यसनात् जहि एतत् सम उद्धर, इस कष्ट से छुड़ा करके इनका आप उद्धार कीजिए, है ना। भगवान ने बलराम जी से कहा, अपने बड़े भाई से कहा। इसीलिए देखिए जो संज्ञा संबोधन आया है, क्या आया? आर्य का। आर्य माने श्रेष्ठ, मेरे बड़े भाई, महान बलशाली, है ना। ऐसे ही श्रेष्ठ बलराम जी, यानम आस्थाय स्वान माम उद्धर, अपने लोगों का उद्धार कीजिए। व्यसनात् एतत् जहि, इनके कष्ट को दूर करें। एतत् अर्थम ही नव जन्म, कहते हैं इसे नव माने हम दोनों का,
तो कहते हैं एतत् अर्थम ही नव जन्म, इसी के लिए हम दोनों का जन्म हुआ है। इन्हीं को यदुवंशियों का कष्ट दूर करने के लिए ही हम दोनों का जन्म हुआ है। एतत् अर्थम ही नव जन्म। दूसरा कारण है साधु नाम ईश सर्म कृत, सर्म माने कल्याण, साधुओं का, सुजनों का, भक्तजनों का कल्याण करने के लिए और इन दुष्टों का वध करने के लिए, यदुवंशियों के रक्षा के लिए ही हम दोनों का जन्म हुआ है। यानम आस्थाय जहिए तत कृष्णात स्वान माम उद्धर, एतत् अर्थम ही नव जन्म साधूनाम ईश सर्म कृत। त्रयोविंशति अनीकाख्यम त्रयोविंशति अनीकाख्यम भूमे भारम अपाकुरु। कहते हैं जो 23 अक्षौहिणी जो सेना है, ये सेना ही भूमि का भारत स्वरूप है। इस भूमे भारम अपाकुरु, इस 23 अक्षौहिणी सेना के रूप में जो भूमि का भार आया है, इस भार को आप हटा दीजिए। भूमे भारम अपाकुरु। एवं सम्मंत्र दासारहो दंसितो रथिनो, कितने विशेषण हैं। एवं सम्मा सम्मंत्र, इस प्रकार दोनों भाइयों ने विचार करके, दासारहो यानी भगवान राम कृष्ण, बलराम जी और कृष्ण जी दोनों ने विचार किया। दंसितो, अपना अपना कवच पहन लिया। रथिनो, रथ के ऊपर सवार हो गए। पुरात यानी मथुरापुरी से निर्जगमतु निकल पड़े। कैसे निकले? कहे स्व आयुधाढ्यो, अपने अपने आयुध को भी साथ में लिया। अपने अपने आयुध को, यानी भगवान कृष्ण जी ने सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र और ये क्या कहते हैं इनको, बलराम जी ने अपना हल मूसल लिया। तो स्व आयुधाढ्यो अल्पीय सा बलेन आवृतो, छोटी छोटी सोने की सेना की टुकड़ियां भी साथ में थी। ज्यादा टुकड़ी तो थी नहीं, ज्यादा सेना तो थी नहीं। तो कहे बलेन अल्पीय सा आवृतो, थोड़ी सी सेना भी उनके साथ थी। ऐसे बाहर निकले। जब मथुरापुरी से बाहर निकले तो हरि दारुक सारथी, भगवान कृष्ण के सारथी का नाम है दारुक। हरि दारुक सारथी विनिर्गत्य, मथुरापुरी से बाहर निकल करके दधमौ शंखम, भगवान कृष्ण ने अपनी 5 जन्य शंख बजाई, है ना। शंखम दधमौ, शंख की आवाज से क्या हुआ? कहे तदो अभूत पर सैन्यानाम हृदय वित्रास बेपथु, उस शंख की ध्वनि से पर सैन्यानाम, पर माने शत्रु, शत्रु के सेना के जितने सेनानी थे उन सबका हृदय वित्रास, हृदय में बड़ा डर पैदा हो गया। बेपथु, शरीर कांपने लगा। शत्रु सेना के सैनिकों का हृदय में डर समा गया और शरीर कांपने लगा। ततो अभूत पर सैन्यानाम हृदय वित्रास बेपथु, तौ आह मागधौ वीक्ष, मागधो तौ वीक्ष आह, मगध देश का राजा जरासंध तौ वीक्ष, इन भगवान कृष्ण और बलराम जी को देख करके आह कहा। क्या कहा? वो मगध राज जरासंध बोलता है कि पुरुषाधम कृष्ण, जरासंध क्या और क्या विशेषण देगा? भगवान कृष्ण को कहता है पुरुषाधम, अरे नीच पुरुष कृष्ण।
पुरुषाधम कृष्ण बालेन, अभी तो तू बच्चा है। कृष्ण जी से कहता है बालेन, है ना, तोया जोद्धुम इच्छामि लज्जया, तू तो निरा बच्चा है, तुझसे युद्ध करने में भी मुझे लज्जा आती है। आज तुझे मार दूंगा तो लोग कहेंगे बच्चे को मार दिया, है ना। तो नया न तोया जोद्धुम इच्छामि बालेन एकेन लज्जया, एक तो बालक है, निरा बालक है, तुझसे युद्ध करने की मेरी इच्छा नहीं है ना। और क्या कहा, कहे नायोत से बंधुहन, वैसे भी जो अपनों को ही मार दे उससे झगड़ा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तूने तो अपने मामा को ही मार दिया है। बंधुहन नायोत से, है ना, गुप्तेन ही तो या मंद, अरे तेरी बुद्धि इतनी कम है कि अभी तक तो तू कहां कहां छिपता फिर रहा था। गुप्तेन ही तो या, कभी गोकुल में, कभी नंदगांव में, कभी वृंदावन में छुपता रहा। जब आया मथुरा में तो अपने ही मामा को मार दिया। देखने में बिल्कुल बालक है, तुझको मारूंगा तो लोग तुम्हारा परिहास करेंगे, मुझे लज्जा आती है। इसलिए भगवान कृष्ण से कहा या ही, तू भाग जा। भगवान कृष्ण से कहा उस जरासंध ने, तू भाग जा। पूरा श्लोक को सुन लीजिए। न तोया जोद्धुम इच्छामि बालेन एकेन लज्जया, गुप्तेन ही तोया मंद नयोत्से याहि बंधुहन। अब आप बलराम जी के पास आया, बलराम जी से कहता है तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्यम उद्वह। ए बलराम, अगर तुम्हें लड़ाई करने की इच्छा हो ही, लड़ाई में बड़ी श्रद्धा हो, युद्ध करने में बड़ी श्रद्धा हो, तो धैर्यम उद्वह, तो धैर्य धारण करके हिम्मत से मेरे सामने आना। हित्वा वा मत सरैः छिन्नम देहम, दो ही काम हो सकता है, या तो मेरे बाणों के द्वारा मत सरैः छिन्नम देहम स्वर्याहि, मेरे बाणों से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुझको स्वर्ग में भेज दूंगा। स्वर्याहि, या अगर बड़ी श्रद्धा है तो माम जही, मुझे मार डालो। तुम बड़े बहादुर बनते हो तो मुझे मार डालो, माम जही। ऐसा कह करके बलराम जी को भी उसने ललकारा। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसको थोड़ा सबक सिखा दूं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा न वै सूरा विकथन्ते, वीर वो नहीं होते जो बढ़ बढ़ के बकवास करे। न वै सूरा विकथन्ते, वीर कौन है, दर्शयन्ति एव पौरुषम, जो अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं वे वीर हैं। जो वीर बढ़ बढ़ के बोली बोले वो वीर नहीं होते। न वै सूरा विकथन्ते दर्शयन्ति एव पौरुषम, मुमूर्षता आतुरस्य, ऐसा लगता है तू बड़ा मुमूर्ष है, तेरे सिर पर मौत नाच रही है। मुमूर्षता, इसलिए बड़ा दुखी है। आतुरस्य, कायरता तेरे घर में तेरे हृदय में बस कर गई है, घर कर गई है। मुमूर्षता आतुरस्य, ऐसा जो दुखी व्यक्ति हो, ऐसा जो कायर योद्धा हो, बचो ना गृहिणी मो, उसके वाणी का अगर कोई गलत भी बोल जाए तो हम लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि जिसके सिर पर मौत नाच रही हो, जो बड़ा दुखी हो, वो दुख में कुछ गलत भी बोल जाए तो हम वीर लोग उसकी बात को नहीं लेते, छोड़ देते हैं, है ना। तो न वै सूरा विकथन्ते दर्शयन्ति एव पौरुषम, न गृहिणी मो बचो
राजन आतुरस्य मुमूर्षतः। श्री सुकुवाच। जरासंध तो और बढ़िया जो है घमंड में भर गया कि हमको ऐसा बोला। जरासुतः तव अभिसृत्य माधवो महाबलौघेन बलीयसा आवृणोत। ससैन्ययान ध्वजवाजि सारथी सूरजानलो वायुयु अभ्ररेणुभिः। दो उदाहरण दिया, कहे वायुयु अभ्र सूरज, वायु की प्रेरणा से बादल जिस प्रकार सूर्य को ढक लेता है, वायु अभ्र सूरज, है ना। वायु की प्रेरणा से बादल जिस प्रकार सूर्य को ढक लेता है, या रेणु भी अनलौ, धुएं से जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला आच्छादित हो जाती है, धुएं से जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार जरासुतः, जरापुत्र जरासंध, महाबलौघेन बलीयसा, अपनी बलवान बहुत बड़ी सेना के द्वारा, तृतीया में बलीयसा महाबलौघेन, अपनी बलवान बलशाली बहुत बड़ी सेना के द्वारा, माधवो अविसृत्य, माधवो है ना दोनों, कृष्ण जी और बलराम जी, माधवो अविसृत्य, कृष्ण जी और बलराम जी के पास पहुंच करके सैन्य, भगवान कृष्ण और बलराम जी की सेना को, यान उनके रथ को, ध्वज वाजि सारथी, है ना, उनकी पताकाएं, उनकी घोड़े और उनकी सारथी, सभी को आवृणोत, सभी को ढक लिया। अपनी सेना से भगवान कृष्ण और बलराम जी की पूरे रथ को सारथी के सहित पूरा ढक लिया। लेकिन उदाहरण क्या दिया था? उदाहरण दिया था जैसे धूम से आच्छादित अग्नि या बादल से आच्छादित सूर्य, अर्थात जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं खत्म हुआ, जैसे अग्नि की ज्वाला नहीं खत्म हुई, उसी प्रकार इनको ढक तो लिया लेकिन इनको समाप्त नहीं कर पाएगा, है ना। ये तो बादल छटेंगे तो सूर्य फिर दिखाई पड़ेंगे, धूम हटेगा तो अग्नि की ज्वाला लपकेगी, उसी प्रकार ये सेनाएं हटेंगी और भगवान कृष्ण और बलराम जी फिर से आ जाएंगे। उदाहरण का बड़ा महत्व है ना। जरा सुन, हाँ ये तो हो गया। सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हितो रथौ अलक्षयन्तो हरिरामयोः मृधे। स्त्रियः पुरट्टालक हर्म गोपुरम समाश्रिता सममुहुः सुचार देता। कह सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हित, भगवान के रथ का चिन्ह क्या है? सुपर्ण चिन्ह, गरुड़ का चिन्ह भगवान के रथ पर रहता है। और उनके बलराम जी के रथ पर ताल का चिन्ह रहता है ना। तो सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हित, सुपर्ण के चिन्ह से अंकित भगवान श्री कृष्ण का रथ, ताल के चिन्ह से अंकित भगवान बलराम जी का रथ। रथौ अलक्ष्यन्त्यो हरिरामयोः, भगवान कृष्ण और बलराम जी का रथ अलक्ष्यन्त्यो नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहाँ? मृधे, मृधे यानी समरांगणे, समरांगण में भगवान कृष्ण और बलराम जी का रथ नहीं दिखाई पड़ा। जब नहीं दिखाई पड़ा हाहाकार मच गया। स्त्रियः, मथुरापुरी की स्त्रियां पुर अट्टालक हर्म गोपुरम, अपने ऊंची ऊंची अटारियों पर, महलों की छज्जों पर, बड़े बड़े दरवाजों के ऊपर खड़ी हो गई। समाश्रिता, आज सबके ऊपर खड़ी होकर के सब देख रही हैं। सुचार देता, रथ नहीं दिखाई पड़ा, सारी शोकाकुल हो रही हैं। सुचार देता सम्मुहुः, और सब मोहित होने लगी, मूर्छित होने लगी। इस इतनी बड़ी सेना ने भगवान कृष्ण के बलराम के रथ को ही ढक दिया। इन्होंने सोना की जैसी आराम हो गया, ऐसा इन्होंने सोचा, इसलिए सब बड़ी मूर्छित होने लगी।
स्त्रियः पुराट्टालक हर्म गोपुरम समाश्रिता सममुहुः सुचार्दिताः हरिः परानीकं पयोमुचां मुहुः मुखाति अत उल्बणं वर्षपीडितं स्वसैन्यम् आलोक्य सुरासुरार्चितं विस्फुरजयत सारंग सरासनोत्तमम्। हरि भगवान कृष्ण ने देखा, आलोक्य भगवान कृष्ण ने देखा कि परानीक, परमानी शत्रु, अनेक माने सेना, शत्रु सेना के द्वारा सिली मुख अति उल्बणम, अत्यंत क्रूर, अत्यंत उग्र, बड़े बड़े बाण है ना, बड़े बड़े बाण बरस पीड़ितम, ऐसे बरस रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं जैसे पयोमुचाम, जैसे बादल से बरसात हो रही हो। शत्रु सेना के द्वारा बाण की इतनी वर्षा हो रही है, बाण डाले जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बार बार निरंतर वर्षा हो रही है। पयोमुचाम मुहुः, मुंह का अर्थ है निरंतर बाण गिर रहे हैं। मुहुः पीड़ितम स्वसैन्यम आलोक्य, इससे पीड़ित अपनी सेना को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी क्या किया, कहे सुरासुरार्चितम, देवताओं से और राक्षसों से, सुर असुर अर्चितम है ना, देवताओं से असुरों से अर्चित, पूजित कौन, सारंग सरासनोत्तमम, अपना उत्तम सारंग धनुष उठाया, अभ्यसफूर जयत, और उसकी प्रत्यंचा खींची, प्रत्यंचा खींची, भयानक आवाज हुआ प्रत्यंचा खींचने का। प्रत्यंचा तो खींच ली, गृहणन निसंगाथ अथ सरान, तूड़ी से उन्होंने बाण निकाला और हाथ में लिया। गृहणन निसंग, निसंग माने तूड़ी है ना, निसंगात अथ सरान संदधत, बाण जो है प्रत्यंचा पर रखी, कहे विकृष्य, और खींचा जोर से, कान तक खींचा बढ़िया, कहे विकृष्य मुंचन सितबाण पूगान, पूगान माने समूह, सित माने तेजे, नुकीले, नुकीले बाणों का समूह सारंग धनुष से भगवान ने छोड़ना प्रारंभ किया। मुंचन सितबाण पूगान, कैसे, कहे निरंतरम, लगातार गिर रहे हैं बाण। एक उदाहरण दिया, कहे कैसे, कहे यतवत अलात चक्रम, जैसे जलती हुई लकड़ी को उठा के चारों ओर घुमा रहे हो और आवाज, चिंगारियां निकल रही हो, आग निकल रही हो, उसी प्रकार भगवान के इस धनुष से, सारंग धनुष से तीखे तीखे बाणों का प्रहार निकल रहा है, बाणों का बेज निकल रहा है, ऐसा लग रहा है अग्नि निकल रही है ना। यदवत आलात चक्रम निरंतरम, इन बाणों से हुआ क्या, कहे कुंजर हाथी, वाजी घोड़े, पत्तीन पैदल, रथान और रथ है ना, हाथी घोड़े रथ वाले पैदल वाले सब निघनन, इन सब को मार रहे हैं भगवान, इन सब को मार रहे हैं। मारने के बाद दृश्य क्या हुआ, कहे निर्भिन्न कुंभा करिणो निपेतु, निर्भिन्न कुंभा करिणो, हाथियों के मस्तक कट कट करके गिरे हुए हैं। निर्भिन्न कुंभा करिणो निपेतु, हाथियों के मस्तक कट कट करके गिर रहे हैं। अनेक सो अश्वा सरवृक्ण कंधरा, सरवृक्ण कंधरा अनेको अश्वा, बहुत सारे घोड़ों के गर्दन और सिर जो है धड़ से अलग कर दिए हैं। सरवृक्ण बाण के द्वारा बहुत सारे जो घोड़े हैं, अनेकों अश्वा, तमाम सारे घोड़ों के सिर जो है धड़ से अलग कर दिए गए हैं। हताश्व ध्वज सूत नायका, हत अश्व घोड़े मारे गए, घोड़े ऊपर भी हैं लेकिन ये वो घोड़े नहीं हैं, ये रथ वाले घोड़े हैं। हतो अश्व घोड़े मारे, ध्वज मारे,
पताकाएं गिरा दी। सूत नायका, सारथी को मारा और रथी को भी मारा। सरथा, रथ के सहित, रथ के सहित, रथ के घोड़े, रथ पर लगी हुई पताकाएं और रथी और सारथी, इन सब को मार दिया। पदातयः, और जो पैदल सवार हैं, छिन्न भुज उरुकंधरा, उनकी भुजाएं कट गई, किसी के जंघे कट गए और किसी का तो गर्दन ही कट गया। पदातयः छिन्न भुजोरुकंधरा, ये थी भगवान कृष्ण के बाणों की बात। अब 3 श्लोक में भगवान बलराम जी की पराक्रम देखिए। तीनों श्लोक एक साथ हैं। पहले श्लोक पढ़ूंगा फिर आपको और बताऊंगा। बड़ा सुंदर श्लोक भी है। संचिन्द्यमान द्विपद इभवाजिनाम अंग प्रसूता सतसो असृक आपगाः भुजाहयः पुरुष शीर्ष कच्छपा हतद्दुहिप हयग्रहाकुला करोरुमीना नरकेश शैवला धनो तुरंगायुध गुल्म संकुला अच्छूरिका वर्त भयानका महामणि प्रयय का भरना अस्म सरकरा प्रवर्तिता भीरु भयावहा मृधे मनस्विनाम हर्ष करीह परस्परम विनिघ्निता अरीन मुसलेन दुर्मदान संकर्षणेन अपरिमेय तेजसा, अपरिमेय तेजसा संकर्षणेन, अपरिमित बल रखने वाले भगवान संकर्षण जी के द्वारा, है ना, अपरिमेय तेजसा संकर्षणेन, कैसे मारा? कहे मुसलेन, अपने मूसल के द्वारा, दुर्मदान अरीन विनिघ्नता, मतवाले शत्रुओं को मार रहे हैं। अपरिमेय शक्ति वाले बलराम जी अपने मूसल के द्वारा जो बड़े मदमस्त हो रहे थे, बड़े मतवाले हो रहे थे शत्रुओं को, उन शत्रुओं को मार डाला। मारने पर क्या होगा? रक्त निकलेगा। तो कहे अंग प्रसूता, अंग से निकल रहा है, अंग प्रत्यंग से निकल रहा है क्या? सतसो असृक आपगा, असृक माने रक्त, आपगा माने नदी, सतसो माने 100। कहे उन जो मारे हुए जो शत्रु हैं, उनके अंग प्रत्यंग से इतना रुधिर निकला कि सैकड़ों रक्त की नदियां बह निकली, सैकड़ों। सतसो असृक आपगा, सैकड़ों रक्त की नदियां बह निकली। संछिन्दमान द्विपद इभवाजिना, उसी में द्विपद यानी 2 पैर वाले मनुष्य, है ना, 2 पैर वाले मनुष्य ही है। कहे द्विपद इभ, इभ माने हाथी, है ना, वाजिना माने घोड़े। तो मनुष्य, हाथी और घोड़े सब कट कट करके उस नदी में गिर रहे हैं, रक्त की नदी में गिर रहे हैं। संछिन्दमान द्विपद इभवाजिना, है ना, इन सबसे पट रही है नदी। कहे कैसा लग रहा है? कहे भुजाहयः, भुज आहयः, जो भुजाएं पड़ी हैं उस रक्त की नदी में, ऐसा लग रहा है कि सर्प चल रहे हैं, मोटे मोटे सर्प चल रहे हैं। अहि से बना है आया, अहि का बहुवचन है। भुजाहयः, भुजाएं सर्प के समान दिख रही हैं, मोटे मोटे सर्प के समान। पुरुष शीर्ष कच्छपा, और आदमियों के जो सिर हैं वो नदी में ऐसे उतरा रहे हैं चारों तरफ, जैसे लग रहा है कछुए घूम रहे हैं। पुरुष शीर्ष कच्छपा हतत द्वीप द्वीप, बड़े बड़े हाथी जो मारे गए हैं, हतत द्वीप, द्वीप माने हाथी, बड़े बड़े हाथी जो मारे गए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि नदियों के बीच में द्वीप पड़ गया है, टापू बन गया है। हतत द्वीप द्वीप, ये जैसे नदियों के बीच में जैसे सूखा स्थान आ जाता है ना, क्या ऐसे हाथियों का जो धड़ है वो लग रहा है टापू है, द्वीप है। हयग्रहाकुला,
और मरे हुए घोड़े ऐसा लग रहा है कि जैसे मगरमच्छ बहे जा रहे हैं, ग्राह जा रहे हैं। हाय ग्रहा कुला करोरु मीना, और हाथ और जंघे कर उरु, हाथ और जंघे जो बह रहे हैं ऐसा लग रहा है मछलियां तैर रही हैं। करोरु मीना नरकेश सैवला, और आदमियों के जो बाल हैं वो लग रहा है जैसे सवार है। सवार जानते हैं ना, काई, जैसे लग रहा है काई पड़ गई है। आदमियों के बाल उस रक्त की नदी में काई के समान लग रहे हैं। धनु तरंगा, धनुष जो कट करके शत्रुओं के गिरे ऐसा लग रहा है कि इस खून की नदी में तरंग आ रही है। जब धनुष चमकते हैं ऐसा लगता है कि इसमें तरंग आ रही है। धनु तरंगा आयुध गुल्म संकुला, और विभिन्न प्रकार के और जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब ऐसा लग रहा है जैसे इसमें लताएं गिर गई हों। लता गुल्म संकुला, लताएं, झाड़ियां और तृण, तिनके बह रहे हों। अन्य जो अस्त्र शस्त्र हैं, कह अछूरिका आवर्त भयानका। अछूरिका कहते हैं ढाल को, तलवार के साथ ढाल होता है ना, बड़ा सा गोला गोला ऐसे लिए रहते हैं। तो वो ढाल जो गिरे हुए हैं उस रक्त नदी में, वो ढाल ऐसे लग रहे हैं कि भयानका आवर्त, बड़ी भयानक भंवर है। भंवर चलती है नदी में ना, तो रक्त की नदी में भंवर लग रही हो ऐसे ढाल पड़े हुए हैं। रक्त नदी में ढाल जो पड़े हैं ऐसा लग रहा है बड़े भयानक भंवर है। महामणि प्रवेक आभरण अस्म सरकरा, और बड़े बड़े चमकते हुए मणि और सारे आभूषण उस नदी में बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पत्थर के टुकड़े हैं। अस्म सरकरा, पत्थर के टुकड़ों के समान लग रहे हैं ये आभूषण सब बह रहे हैं। कहे प्रवर्तिता भीरु भयावह मृधे, सवरांगण में इस नदी को क्या कहें, कहे भीरु भयावह प्रवर्तिता, जो डरपोक हैं, जो कायर रहे, वो इस नदी को देख करके बड़ा भयभीत हो गए हैं, डर रहे हैं। जो कायर लोग हैं उस रक्त की नदी को समरांगण में देख करके बहुत डर गए। प्रवर्तिता भीरु, ये भीरु वाले डरपोक, कायर है ना, भयावह, उनको बड़ा डर लग रहा है। और लेकिन मनस्विनाम हर्ष करे परस्परम, जो बुद्धिमान लोग हैं और जो वीर बहादुर लोग हैं वो तो कहते हैं कि जब सम्रांगण में आए हैं तो रक्त की नदी तो बहेगी ही। मनस्विनाम हर्ष करे परस्परम, परस्पर बात करते हैं वीर लोग कि अरे बड़े सुंदर युद्ध हो रहा है, क्या बात है युद्ध की। ऐसा इन 3 श्लोकों में बलराम जी का पराक्रम दिखाया है। बलम तदांगर्णो तद अंग अर्णो दुर्ग भैरवम दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितम छयं प्रणीतम वसुदेव पुत्रयो विक्रीडितम तत जगदीशयो परम। बलम तद अंग अर्णो, कहते हैं तद बलम, जरासंध की जो सेना थी कैसी थी, कहे अर्णव, समुद्र के समान इसकी सेना थी, विशाल सेना थी। दुर्ग, बड़ी दुर्गम थी, बड़ी दुर्गम थी। भैरवम, बड़ी भयानक थी, एक से एक जो है आए हैं राक्षस। तद अंग अर्णव दुर्ग भैरवम, इतने नहीं, कहते हैं दुरंत पारम, इनको जीतना बड़ा कठिन था। दुरंत पारम कौन सी सेना है, कहे मगधेन्द्र पालितम, मगध के राजा जरासंध के द्वारा रक्षित पालित ये सेना थी। बड़ी ही समुद्र के समान दुर्गम, कठिन, भयंकर है ना, न जीते जाने वाली ये सेना। इस सेना को क्या किया, कहे जगदीशयो, जगत के नियंता, 2 वचन में है, जगदीशयो, जगत के नियंता ये दोनों, वसुदेव पुत्रयो,
वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जी बलराम जी ने कहे विक्रीडितम, इस पूरी सेना को खेल खेल में क्षयम परमम क्षयम प्रणीतम, परम नाश को पहुंचा दिया, यानी पूरा तहस नहस कर दिया, पूरी सेना को नष्ट कर दिया। एक श्लोक फिर लिखा है भगवान कृष्ण और बलराम जी के उत्साह के बारे में, पराक्रम के बारे में, कि इन्होंने अगर क्षण में नष्ट कर दिया इतनी बड़ी सेना को तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हालांकि वहां भी दे दिया कि क्यों नष्ट किया, कि जगदीशयो हैं, है ना, ये जगदीश हैं, जगत के नियंता हैं, तो इनके सामने उस सेना की क्या विशाल। लेकिन फिर भी एक श्लोक दिया है, स्थित उद्भव अंतम त्रिभुवनस्य यह समीहते अनंत गुणः स्वलीलया, अनंत गुण। इन भगवान कृष्ण और बलराम जी के गुण अनंत हैं, अनंत गुण रखने वाले, जिन्होंने भुवनत्रयस्य स्थित उद्भव अंतम, कैसे, स्वलीलया, अपनी माया की लीला से खेल खेल में इन्होंने इस त्रिलोकी का उन्होंने सृष्टि कर दी, इसका पालन कर दिया, इसका अंत भी करने वाले हैं। लीलया, स्वलीलया, स्वमायया, है ना, ऐसी करने वाले हैं। तो कहते हैं नतस्य चित्रम, इसलिए इनके किसी कार्य पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कोई विचित्रता नहीं लानी चाहिए, ये तो इनका परम स्वभाव है, ये जगदीश है, ये परम समर्थ है, इसलिए इनके किसी बात पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि दो अकेले और इन्होंने 23 अक्षौणी सेना कैसे मार दी, है ना। तो न तस्य चित्तरम, इनकी बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। परपक्ष निग्रह, इन कहते हैं इनके देखने मात्र से परपक्ष, शत्रु पक्ष को मर जाना चाहिए। इनको और शत्रु पक्ष को मारने के लिए तो इनकी दृष्टि ही काफी है, लेकिन मर्त्यानुविधस्य तथापि, फिर भी मनुष्य के अवतार में है तो मनुष्य की सी लीला करते हुए इन्होंने इस सेना को मारा। मनुष्य मर्त्यानुविधस्य तथापि, फिर भी मनुष्य अवतार में होने के कारण मनुष्य की सी लीला करते हुए ये शत्रु की सेना का इन्होंने संहार किया। और व्यास जी लिखते हैं कि वर्णिते, चूंकि भगवान ने मनुष्य की सी लीला करके इसको लिखा है, इसलिए हम भी उसका वर्णन कर रहे हैं। वर्णिते, है ना, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। जग्राह बिरथम रामो जरासंधम महाबलम, हतानीक अवशिष्ट आसुम सिंह सिंहमयोजसः, हतानीकम, ऐसा जरासंध जिसकी सारी सेना चौपट हो गई, मारी गई। हत अनेकम, जिसकी सारी सेना मर गई। महाबलम जरासंधम, ऐसे महाबली जरासंध को दिया है। महाबलम जरासंधम, ऐसे महाबली जरासंध को कौन है? एक उदाहरण, एक विशेषण और भी है। अवशिष्ट आसुम, आसु माने प्राण, जिसके केवल प्राण ही बचे, यानी पूरी तरीके से हारा हुआ लेकिन उसके प्राण बचे। अवशिष्ट आसुम महाबलम जरासंधम रामो, उसको बलराम जी ने सिंघम सिंह सिंह सिंहमयो औजसा, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को अपने बलपूर्वक पकड़ ले, उसी प्रकार बलशाली जरासंध को भगवान बलराम जी ने विरथम, जिसका रथ भी टूट चुका है, जग्राह, उस जरासंध को पकड़ लिया, बलराम जी ने पकड़ा। बध्यमानम हता आरातिम पासैह वारुण मानुषैह, और उसको वरुण पास से और मनुष्यों की लगाई हुई ग्रंथ के द्वारा उसको बांधने लगे। कौन? हत आरातिम, जिसके सारे शत्रु मारे गए हों।
हता आरातिम वारुण पासैय मानुसैय बध्यमानम। हाँ, बलराम जी उसको बांध रहे थे। उसी समय गोविंद कार्य चिकीर्षया, गोविंद ने कहा अभी बहुत काम बाकी है, इससे लेना। गोविंद ने बलराम जी से कहा अरे इस जरासंध को काहे बांध रहे हो, इससे तो ही बड़ा काम लेना है, अभी तो कितने दुष्टों का ये संहार कराएगा। तो कहे कार्य चिकीर्षया, अपने और कार्यों को बनाने की इच्छा से गोविंद वारयामास, भगवान कृष्ण ने उसको बांधने से रोक दिया। गोविंद वारयामास। सा मुक्तो, सा यानी जरासंधा मुक्तो, किससे मुक्त हुआ? कहे लोकनाथाभ्याम, दो वचन में, लोकनाथाभ्याम वीर सम्मतः व्रीडितो। ये जरासंध कैसा है? कहे वीर सम्मतः, वीरों के द्वारा सम्मानित, है ना, परम वीर है भैया। तो कहे वीरों के द्वारा सम्मानित, लोकनाथाभ्याम मुक्तो। लोकनाथ भगवान, इस संसार के नाथ, संसार के स्वामी, त्रिलोकेश भगवान कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मुक्त किए जाने पर व्रीडितो, लज्जित होकर के तपसे कृत संकल्पो, तपस्या करने का संकल्प ले लिया कि अब मैं तपस्या करूंगा। तपसे कृत संकल्पो, लेकिन बारितः पथिराज भी, उसके अनुयायी राजों ने रास्ते में उसको तपस्या के संकल्प से रोक दिया कि तुम तपस्या मत करो। क्यों मत करो? कहे यदुभीते पराभव, अरे ये वंशियों में कितनी औकात, इनको जब चाहे मार दे, इसके लिए आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है? यदुभीते पराभव, इन यदुवंशियों बड़े साधारण हैं, इनको जीतना बड़ा आसान है। कहे आज क्या हुआ? तो कहे स्वकर्म बंध प्राप्तो अयम, ये तो प्रारब्ध में कहीं रहा होगा कि आज आपको बंधन मिल गया, आज आप हार गए, ये तो प्रारब्ध का दोष था। कहे प्राकृतैरपि, इसी प्रकार तमाम सारी लोकोक्तियां बता बता करके, उदाहरण बता करके, पवित्रार्थ पदैः नैनैः वाक्यैः, उसको तपस्या करने से इन सब ने रोक दिया। तमाम सारी इधर उधर की बातें बता करके कह रहे देखना कल मैं क्या करूंगा, मैं तो अकेले ही मार डालूंगा सबको, है ना। ऐसा ऐसा सब कह करके कहेंगे आज क्या हुआ? तो बताया स्वकर्म बंध प्राप्तो अयम, ये तो प्रारब्ध का कर्म था। हतेषु सर्व अनीकेषु नृपो बारहद्रथस्तदा उपेक्षितो भगवान मगधान दुर्मनाययो। सर्व अनीकेषु हतेषु, जिसकी सारी सेना मारी गई। ऐसा राजा जरासंध नृपो बारहद्रथस्तदा, इसके बाद वो जरासंध जिसकी सारी सेना मारी गई। इससे भी ज्यादा क्या? भगवता उपेक्षितो, भगवान ने जिसकी उपेक्षा कर दी हो, उसको मारने लायक भी नहीं समझा, उसकी उपेक्षा कर दी। भगवता उपेक्षितो, भगवान कृष्ण के द्वारा जिसकी उपेक्षा करके छोड़ दिया गया हो, ऐसा मगधान दुर्मनाययो, विमना होकर के दुखी मन से वो मगध राज को फिर चला गया। मुकुंदो अपि अक्षत बलो निस्तीर्ण अरिबलार्णवः। मुकुंदो अपि, भगवान कृष्ण भी, भगवान कृष्ण कैसे हैं? कहे अक्षत बलो, थोड़ी सी सेना लेके गए थे, उस सेना में भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ, अक्षत हैं, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ। भगवान की उस छोटी सेना में भी किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। मुकुंदो अपि अक्षत बलो, हाँ ये जरूर है कि निस्तीर्ण अरिबलार्णवः,
शत्रु के समुद्र की समान सेना को निस्तनाबूद कर दिया। निस्तीर्ण अरिबलार्णवः, इसको देख करके त्रिदशैः यानी दैवतैः कुसुमैः विकीर्यमाणः, इसको देख करके देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की है। त्रिदशैः कुसुमैः विकीर्यमाणः, इतने नहीं, अनुमोदितः, देवताओं ने अनुमोदन किया, बड़ा अच्छा है ना, वाह वाह, भगवान की प्रशंसा भी की। अनुमोदितः त्रिदशैः कुसुमैः विकीर्यमाणः, कहे माथुरैः उपसंगम्य विज्वरैः मुदितात्मभिः। आज कहे माथुरैः विज्वरैः, मथुरा के रहने वाले लोग आज सारे दुखों से निवृत्ति हो गई है। विज्वरैः, कोई ताप नहीं रह गया मथुरा के लोगों को। माथुरैः विज्वरैः मुदितात्मभिः, हाँ, बिल्कुल प्रसन्न मन से हैं, सारे प्रसन्नता से भरे हुए हैं। उपसंगम्य, जब कृष्ण पहुंच रहे हैं मथुरा नगरी में, उसी समय सूत मागध बंद भी उपगीयमान विजय, सूत मागध और बंदियों के द्वारा भगवान की विजय गाथा गाई जा रही है। उपगीयमान विजय, इतने नहीं जी, कहे शंख दुंदुभयो नेदुः, शंख दुंदुभी बजाई जा रही है। भेरी तुर्याणि अनेक सह, अनेक प्रकार की भेरी तुरही आज बज रही है। और भी हैं, वीणा वेणु मृदंगानी, वीणा बंसी मृदंग ढोल बज रहे हैं। कब? कहे पूरे प्रविशति प्रभु, भगवान जब नगर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय सारे मंगल वाद्य बजने लगे। शंख दुंदुभयो नेदु भेरी तुर्याणि अनेक सह, वीणा वेणु मृदंगानि पुरम प्राविशति प्रभो। अब भगवान आ रहे हैं, जिधर से जाते हैं, कहे सिक्त मार्गा हृष्ट जना, उन मार्गों को बढ़िया चंदन छिड़काव हो रहा है, खूब बढ़िया सिंचित किए जा रहा है, सब महकता रहे मार्ग, जिस मार्ग से चले। सिक्त मार्गा हृष्ट जना, प्रसन्न मन वाले सारे लोग चारों तरफ दोनों तरफ खड़े हुए हैं भगवान की अगवानी के लिए। हृष्ट जना पताका भी अलंकृताम, छोटी बड़ी झंडियों से पूरे रास्ते को सजा दिया गया। पताका भी अलंकृताम निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण, ब्राह्मण लोग बेचारे क्या करें, वो अपना वेदोच्चार कर रहे हैं, वेद का मंत्रोच्चार चल रहा है। ब्रह्म घोषेण निर्घुष्टाम, इतना जोर वेद मंत्रोच्चार हो रहा है कि उसकी ध्वनि गूंज रही है। निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण अकौतुका बद्ध तोरणाम, सब चारों तरफ बंधनवार लगा रहे हैं, बढ़िया बंधनवार लग रहा है। भगवान आ रहे हैं। निचीय मानो नारी भी माल दधि अक्षत अंकुरैः, निरीक्षमाणा सस्नेहम प्रीति उत्कलित लोचनैः। नारियां सब खड़ी हैं ऊपर छज्जों पे, नारियां खड़ी हैं। तो निरीक्षमाणा सस्नेहम, बड़े प्रेम से, प्रेम भरी आंखों से देख रही हैं, प्रेम दृष्टि से देख रही हैं। प्रीति उत्कलित लोचनैः, उनके नेत्रों से प्रेम वर्षा हो रही है, प्रेम दृष्टि से वो अपने नेत्रों से देख रही हैं। निचीय मानो नारी भी, और जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं वो सब नीचे आ गई हैं। नीचे आकर के नारी भी माल, फूलों की मालाओं से सजा रही हैं, वर्षा कर रही हैं। और दधि अक्षत अंकुरैः, ये सब मंगल वस्तुएं हैं। दधि का, अक्षत का, और जौ जो कहा जाता है अंकुरित जौ का, अंकुरित जौ की ऐसे बरसात हो रही है, यानी शुभ बरसात हो रही है। आयोधन गतम वित्तम अनंतम वीरभूषणम यदुराजायत सर्वम आहृतम प्रादिशत प्रभु। आयोधन गतम अनंतम वित्तम, युद्ध में, युद्ध से लाए गए अनंतम वित्तम,
बड़ी भारी धनराशि युद्ध से लाई गई, अब बड़ी भारी धनराशि, वीर भूषणम, और वीर सिपाहियों के भूषण आभूषण है ना, कहे जितना भी लाया, सर्वम आहृतम, जो कुछ भी लाया गया था, प्रादिशत प्रभु, भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि आयदुराजाय तत, कि सारा उग्रसेन जी के राज में भेज दिया जाए। जितना भी वस्त्र आया, सब आया, आभूषण आया, वो सब भगवान के उग्रसेन जी के राज्य में भेज दिया गया भगवान की आज्ञा से। एवं सप्तदश कृत्वा तावत अक्षौहिणी बलः, इस प्रकार सप्तदश कृत्वा तावत अक्षौहिणी बलः, सप्तदश कृत्वा 17 बार, इसी प्रकार 17 बार, सप्तदश कृत्वा, और कैसे कहे, तावत अक्षौहिणी, उतनी ही अक्षौहिणी, 23 अक्षौहिणी बल की सेना के साथ 17 बार इस योधो मागधो यदुभि कृष्ण पालितैः, कृष्ण के द्वारा रक्षित यदुवंशियों के द्वारा इस जरासंध को 17 बार उतनी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ इसको भगवान ने हराया। ये भागा युद्ध से। अक्षिणवंतद बलम सर्वम वृष्णयः कृष्ण तेजसा, हतेषु स्वेषु अनीकेषु त्यक्तो याद अरिभिः नृपः, किंतु यादवों ने अक्षिणवंतद बलम सर्वम वृष्णयः, यादवों की सेना थी, उनमें एक भी नहीं मरा। अक्षिणवन, पूरी की पूरा सेना बरकरार थी, और लेकिन स्वानीकेषु हतेषु, जितनी उसकी शत्रु सेना थी उसका समूल विनाश कर दिया। तो जब सारी सेना नष्ट हो जाती है तो हर बार 17 बार जरासंध को उपेक्षा करके छोड़ दिया जाता है। त्यक्तो अयात अरिभिः नृपः, कहते हैं परीक्षित 17 बार इसकी उपेक्षा करके हर बार छोड़ दिया जाता था, लेकिन 18वीं बार आ गया। अष्टादश संग्रामे आगामिनी तद अंतरा, नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत, कहे अष्टादश संग्रामे आगामिनी, 18वीं बार संग्राम होने ही वाला था। आगामिनी, आगामिनी होने ही वाला था। अष्टादश संग्रामे आगामिनी, होने ही वाला था कि तद अंतरा, उसी बीच में नारद प्रेषितो, नारद जी ने भेज दिया, वीरो यवनः, काल यवन को भेज दिया। वो उस समय दिखाई पड़ गया, सामने आ गया काल यवन। काल यवन आ गया। काल यवन कैसे आया है जानते हैं? रोरोध मथुरामयेत्य, आकर के मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया काल यवन ने। त्रिशभिः म्लेच्छ कोटिभिः, 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेके आया। त्रिशभिः कोटिभिः म्लेच्छभिः, 3 करोड़ ये जो है म्लेच्छों की सेना, म्लेच्छ की सेना लेकर के आया। नृलोके चा अप्रतिद्वंदो, कहता है मनुष्य लोक में उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था, उस काल यवन का। और उसको सुनाई पड़ा कि ऐसा कोई वीर आया है। नृलोके चा अप्रतिद्वंदो वृषणीत श्रुत्वा, इन यादवों के बारे में सुन करके आत्मसंयमतान, वो सारी अपनी सेना लेकर के इस मथुरापुरी को चारों तरफ से उसने घेर लिया। अब काल यवन का संग्राम हम लोग कल देखेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। Hare Rama
मेरे सत्संगी भाइयों, आज श्रीमद् भागवत हमने तो महाराज कुछ की आरती हमारे राम कथा कुंज के वरिष्ठ सत्संगी भाई ठाकुर राम नारायण सिंह अब क्या ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया और व्यासपीठ पर उन्होंने अपनी श्रद्धा स्वरूप 101 रुपया चढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मणि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम